हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आसिफ ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं सर आसिफ मलिक। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी सेकेंड ईयर की यानी 12th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। आज टॉपिक है हमारे पास फीडबैक मैकेनिज़्म। अब देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है। चेक एंड बैलेंस प्रोसेस। हमारे बॉडी में एक प्रोसेस है जिसका काम है किसी भी चीज़ की लेवल को चेक करना और उसे बैलेंस करना, उसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म को देखने से पहले अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं फीडबैक के। पहले हम देखेंगे इनके कंपोनेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को देखें तो 3 कंपोनेंट्स हैं मेन: रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स। ये तीनों मिलके काम करते हैं, फीडबैक को चलाते हैं। अब पहला नंबर है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स आर सेल्स आर मॉडिफाइड न्यूरॉन्स। रिसेप्टर या सेल्स हैं या मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं दैट आर मोस्टली प्रेजेंट इन स्किन, जो अक्सर हमारे पास स्किन में मौजूद हैं, स्किन के लेयर्स में मौजूद हैं। इनका काम क्या है? दे डिटेक्ट स्टिमुलस। रिसेप्टर का काम है स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। डिटेक्ट स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस के माने हैं चेंज इन एनवायरनमेंट। चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में यानी बॉडी के अंदर, बॉडी के एनवायरनमेंट में कोई भी तब्दीली हो, चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बाहर हो, उसको फील करना, उसे महसूस करना काम है रिसेप्टर का। स्टिमुलस मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। चाहे स्टिमुलस इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल स्टिमुलस मीन्स चेंज इनसाइड बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंजिंग आ जाए उसे कहते हैं इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस चेंज आउटसाइड बॉडी। हमारे बॉडी के बाहर कोई भी चेंजिंग आए उसे कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली। अब इंटरनल स्टिमुली के माने हैं ग्लूकोज लेवल, हार्मोन्स, केमिकल्स जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो फील हों, जिसका लेवल ऊपर नीचे हो, वो इंटरनल स्टिमुली है। एक्सटर्नल स्टिमुली के माने हैं बॉडी को कोई भी चीज़ टच हो, जैसे कोई हॉट चीज़ हो, गर्म चीज़ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, या कोई भी चोट लगे, यानी ये जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुली है। रिसेप्टर्स का काम है इसको डिटेक्ट करना, यानी स्टिमुलस को महसूस करना, फील करना। रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलस को फील करके, उसे कैच करके, डिटेक्ट करके वो भेज देंगे किसको? कंट्रोल सेंटर को, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स यानी रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन लेंगे, किसको देंगे? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे ब्रेन के पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को, उस स्टिमुलस को पहचान के फिर बैक जो है वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा किसको? इफेक्टर्स को, थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स यानी न्यूरॉन्स के 2 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन सेल्स होते हैं। सेल्स ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड, या सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। रिसेप्टर इंफॉर्मेशन फील करके देंगे सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन उस स्टिमुलस को लेके जाएगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसको आइडेंटिफाई करके वो भेज देंगे बैक टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स को वो रिस्पॉन्स भेज देंगे कि इसको आप रिजॉल्व करें, इसको आप मसले को हल करें।
ये रिसेप्टर हो गया। अब हमारे पास है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें शामिल हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इट आइडेंटिफाइज स्टिमुलस एंड सेंड्स कमांड टू इफेक्टर्स फॉर रिस्पॉन्स। यानी कंट्रोल सेंटर मुश्तमिल है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। कंट्रोल सेंटर का काम है इट आइडेंटिफाइज स्टिमुलस, स्टिमुलस को पहचानना। कोई स्टिमुलस किस चीज़ के बारे में है, चोट के बारे में है, सर्दी के बारे में है, गर्मी के बारे में है, प्रेशर के बारे में है, टच के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है, उसको आइडेंटिफाई करेगा। फिर उस स्टिमुलस के हिसाब से उसी इफेक्टर को कमांड देगा कि इसको आप रिस्पॉन्स दें, इसको आप सॉल्व करें। इफेक्टर क्या हैं? इफेक्टर्स दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एज डायरेक्टेड बाय कंट्रोल सेंटर। यानी इफेक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे स्टिमुलस को जो कंट्रोल सेंटर उन्हें डायरेक्शंस देगा। यानी कंट्रोल सेंटर जो भी हुक्म देगा इफेक्टर जो हैं वो उस पर अमल करेगा। इस इफेक्टर के माने क्या हैं? फॉर एग्जांपल मसल्स आर आल्सो इफेक्टर ऑर्गन्स। जैसे हम देखें किसी भी बंदे को सर्दी लगे तो रिसेप्टर क्या करेंगे? वो सर्दी को फील करेंगे। यानी रिसेप्टर जो है वो सर्दी को फील करके किसको बताएंगे? कंट्रोल सेंटर को, कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल। फिर कंट्रोल सेंटर जो है वो बैक रिस्पॉन्स देगा इफेक्टर को, यानी मसल्स को बोलेगा कि आप क्या करें? शिवरिंग करें। शिवरिंग करने से क्या होगी? हीट पैदा होगी। उस हीट से टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो है वो नॉर्मल की तरफ आएगी। यानी ये जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म के एलिमेंट्स हैं। यानी मसल्स भी क्या हैं? इफेक्टर्स हैं। ये हमने देखे कि एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म जो ऐसे मिलके काम करते हैं बॉडी में। एलिमेंट्स ऑफ फीडबैक के बाद हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म के दो टाइप्स हैं। पहले नंबर पे है पॉजिटिव फीडबैक। दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। अब पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक क्या है। व्हाट इज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म? अगर हम देखें पॉजिटिव को, इट इज़ कंसर्न्ड with increase or initiate change of output for any biological process। पॉजिटिव फीडबैक जो है कंसर्न्ड विद इंक्रीज और इनिशिएट चेंज ऑफ आउटपुट फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसका काम है कि किसी भी आउटपुट को इंक्रीज़ करना, उसे इनिशिएट करना। यानी पॉजिटिव फीडबैक जो है वो इट प्रोड्यूसेस सिमिलर इफेक्ट। इसका काम है सिमिलर इफेक्ट पैदा करना, या कह सकते हैं इट एम्प्लीफाइज चेंज। ये किसी भी चेंज को एम्प्लीफाई करेगा, उसको बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। जैसे कि हम देखें कि ड्यूरिंग इंजरी, किसी भी बॉडी को इंजरी हो, बॉडी पार्ट को, यानी कहीं पे भी कट आ जाए,
तो फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा कि हमारे कट वाले जगह पे जमा करेगा प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स कट वाले जगह पे जो है वो जमा हो जाएंगे, फिर क्लॉट्स बनेंगे, यानी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होगी, ब्लीडिंग स्टॉप्स। ये भी पॉजिटिव फीडबैक है। और सेकंड एग्जांपल है ड्यूरिंग लेबर। जब किसी बच्चे की डिलीवरी हो जाए, व्हेन अ मदर डिलीवर्स अ बेबी, डिलीवरी के दौरान एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम है, इट कंट्रोल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर। यानी यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ड्यूरिंग लेबर, वो कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा कि पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेस लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये क्या करेगा कि ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ा देगा, ऑक्सीटोसिन की लेवल बढ़ जाए और कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो ज़्यादा हो जाए, डिलीवरी इजीली हो जाए। ये भी पॉजिटिव फीडबैक का एक एग्जांपल है। पॉजिटिव फीडबैक के बाद हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या है? इट सप्रेसेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज to bring body back to normal state। यानी it suppresses the normal physiological activities to bring body back to normal state। यानी इसका काम है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को सप्रेस करना, उनको दबाना, ताकि बॉडी जो है वो नॉर्मल स्टेट पे आ जाए। यानी हम कह सकते हैं कि इट मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी लेवल्स। यानी हमारे बॉडी में जो भी लेवल्स हों वो सबको नॉर्मल पे रखेगा, मेंटेन करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि जब भी हम कैंडीज़ खाते हैं, व्हेन वी ईट कैंडीज़, यानी कोई भी मीठी चीज़ खाएंगे तो जाहिर है उसमें क्या है, ग्लूकोज लेवल हाई है, ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है। तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन is a stored form of food और ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जो है हमारे बॉडी में या किसी भी जानदार के बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन मसल्स, हमारे मसल्स में है, हमारे लिवर में है, हमारे स्किन में, यानी इसी जगहों पे जो ग्लाइकोजन है। यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में, यानी ग्लूकोज बढ़ जाए उसे नॉर्मल की तरफ ले आना, एक्स्ट्रा को जमा करना, ये किसका काम है? इंसुलिन का। ये भी नेगेटिव फीडबैक है। जब ग्लूकोज की कमी हो तो क्या होगा कि ये ग्लाइकोजन टूट के फिर से क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन। ये भी एक हार्मोन है, इसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन व्हिच कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। यानी जब ग्लूकोज की कमी होगी तो ग्लाइकोजन टूट के क्या बनाएगा? ग्लूकोज, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन ग्लूकागॉन। ये भी नेगेटिव फीडबैक है। यानी नॉर्मल को मेंटेन करना, चाहे कम हो तो वो उसको थोड़ा बढ़ाएगा, जब बढ़ जाए तो उसे थोड़ा कम करेगा। यानी नेगेटिव फीडबैक का काम ही यही है कि नॉर्मल लिमिट को मेंटेन करना। जैसे हम देखें कोल्ड्स में, सर्दी में, कोल्ड में देखें तो फिर क्या होगा कि रिसेप्टर्स फील करेंगे कि सर्दी है,
ये रिस्पॉन्स देंगे किसको, कंट्रोल सेंटर को, यानी इन्फॉर्मेशन देंगे कंट्रोल सेंटर को, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। सर्दी में कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को स्टिमुलस देगा और इसको रिस्पॉन्स देगा। इफेक्टर्स क्या हैं, मसल्स हैं। मसल्स क्या करेंगे, शिवरिंग करेंगे, कांपेंगे। जब मसल्स शिवरिंग करेंगे तो शिवरिंग से क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। हीट से हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। यानी ये भी एक नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है। ये आज हमने देखे एलिमेंट्स ऑफ फीडबैक और होम्योस्टेसिस और फीडबैक विथ टाइप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम टॉपिक्स सेकंड ईयर के डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेली आपके पास लेक्चर्स आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।